हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई रेसिपी लेकर आए हैं जो कि पोहा से बन कर के तैयार होती है। इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल ही आसान है। खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में बना कर के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही झटपट बन कर के तैयार होती है। घर में रखे सामानों से बनकर तैयार होती है। बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने एक मीडियम साइज़ की कटोरी से एक कटोरी पोहा ले लिया है। तो आपको जितना नाश्ता बनाना हो उस हिसाब से पोहा ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मोटा वाला पोहा लिया है। आपके पास जो भी पोहा हो उसका यूज़ कर सकते हैं। उसी कटोरी से हमने यहाँ पर एक कटोरी सूजी लिया है। तो सूजी भी आपके पास मोटी वाली या फिर बारीक वाली जो भी सूजी हो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सूजी को भी हमें मिक्सर जार में डाल देना है क्योंकि हमें सूजी भी पीसनी है। साथ ही में इसमें 1/4 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और सभी चीज़ों को हमें पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने पोहा और सूजी को अच्छे से पीस लिया है। तो इसे आप देख सकते हैं कि यह दरदरा फॉर्म में आ गया है। इसी तरह से हमें पीस करके तैयार करना है। इससे बारीक यह पीस भी नहीं पाएगा। तो हमने इसे पीस लिया है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफ़िन में यदि देना चाहते हैं तो इसे बहुत देर तक रखना भी नहीं पड़ता है। बहुत ही जल्दी बन कर के तैयार होता है। आप 10 मिनट में इस रेसिपी को बना कर के एंजॉय कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालकर इसका हम गाढ़ा सा घोल बना कर के तैयार करेंगे। तो आप एक बार में पानी न डालें, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे तो यह अच्छे से इसका घोल बन कर के तैयार होगा। तो इसी तरह चलाते हुए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाना है। इसमें थोड़ा भी लम्स या फिर गुठली नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए हम इसे मिक्सर जार में डालकर थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने मिक्सर जार में डालकर इसे पीस लिया है। इसी तरह से गाढ़ा बैटर बना करके हमें तैयार करना है और मिक्सर जार से हमें बाउल में निकाल लेना है। मिक्सर जार में 2 चम्मच पानी डालकर इसी बैटर में डाल देंगे क्योंकि अभी इसका पेस्ट गाढ़ा लग रहा है। तो 2 चम्मच इसमें पानी डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। अब कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसे कद्दूकस कर लेंगे। आप कद्दूकस करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। यदि आपको अदरक नहीं पसंद है तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस नाश्ते में अदरक बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ ही में हमने यहाँ पर हरा लहसुन लिया है। तो इसे हमने बारीक काट लिया है। तो यहाँ पर यदि आपके पास हरा लहसुन है तो हरा लहसुन का ही यूज करें। 1 चम्मच हमने यहाँ पर हरी मिर्च को बारीक काट करके लिया है, इसे डाल देंगे। आप मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में हमने हरी धनिया को बारीक काट करके लिया है, इसे डाल देंगे। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और चुटकी भर बेकिंग सोडा डालेंगे। यदि आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो यहाँ पर आप आधा चम्मच इनो का यूज कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है। सोडा डाल देने से यह सूजी जो होती है फूल करके अच्छे से तैयार हो जाती है नाश्ते बनाने के लिए। तो जब भी आप नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो जब नाश्ता बनाना हो तभी आपको सोडा डालना है, पहले सोडा नहीं डालना है। तो हमने सोडा डालकर इसे अच्छे से मिला लिया है। अब गैस पर हमने पैन रख दिया है। पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हमें अच्छे से फैला देना है। अब जो हमने मिश्रण बना करके तैयार किया था उसे हम पैन में डालेंगे। तो हमने एक छोटी कलछी से 2 कलछी पैन में मिश्रण डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से फैला देंगे। इसे गोल शेप में हमें फैलाना है ताकि नाश्ता देखने में सुंदर लगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन कर के तैयार होता है। अब इसे ऊपर से ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। बहुत ही जल्दी यह नाश्ता बन कर के तैयार हो जाता है। नाश्ते को पकते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गया है। तो ढक्कन को हमने हटा लिया है। अब पलटे से आप देखिए नाश्ता हमारा थोड़ा थोड़ा नीचे से सिक गया है। इस नाश्ते को आप लोहे के तवे पे बनाएंगे तब भी आसानी से यह बन जाता है।
चिपकता नहीं है। अब ऊपर से आधा चम्मच तेल डाल देंगे और डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि हमारा नाश्ता नीचे से और भी बढ़िया से सिक सके। तो 1 मिनट के लिए हमने ढक दिया है। 1 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे। अब यहाँ पर हमारा नाश्ता एक तरफ से सिक गया है तो इसे हम पलट देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि नाश्ते का कलर कितना बढ़िया आया है और इसमें हमने बहुत चीज़ें ऐड नहीं की है। जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो ईज़िली सभी के घर में अवेलेबल होती है। तो इस नाश्ते को तो आप ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चों को तो बेहद ही पसंद आएगा। एक बार यदि आप नाश्ते को बना करके बच्चों को खिला देंगे तो बार बार इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे। तो इस नाश्ते को हम उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। और इतना जल्दी यह नाश्ता बनता है, इसे रख करके वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सोडा या फिर इनो डालकर आप तुरंत ही इस नाश्ते को बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो एक नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसी प्रोसेस से हम बाकी के नाश्ते बना करके तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 कलछी बैटर डाल दिया है। अब इसे अच्छे से फैला देंगे। यदि इस नाश्ते का शेप गोल नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, खाने में तो उतना ही स्वाद लगेगा, खाने में इसका टेस्ट नहीं अलग होगा। तो यहाँ पर हमने नाश्ते को अच्छे से फैला दिया है। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे और इस नाश्ते को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम करके नहीं पकाना है। तो हमने ढक्कन को खोल लिया है। अब ऊपर से आधा चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम नाश्ते को पलट देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर यह नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। इसी तरह से आप बाकी के नाश्ते भी बना करके तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से मैं यूनिक और आसान वीडियो लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।